यस हेलो, हाउ आर यू। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने थ्योरम प्रूफ की है, थ्योरम 6.3। ठीक है, तो वादे के मुताबिक मैंने आपसे अभी कहा था कि जस्ट 10 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं एक दूसरी थ्योरम के साथ। ठीक है, तो अभी इससे पहले हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी थी वो एंगल क्राइटेरिया थी। अब जो हम लोग थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एस सिमिलरिटी। ठीक है, तो एस सिमिलरिटी में क्या है, आपको साइड्स के रेशियो गिवन होंगे और हम लोगों को एंगल इक्वल प्रूफ करना होगा। तो इससे पहले वाली थ्योरम में क्या था, हम लोगों को एंगल गिवन थे और साइड्स के रेशियो हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। पूरा डिटेल वर्जन में आपको प्रूफ किया गया, पूरा कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको बताया। कम से कम मैंने 3 से 4 मिनट केवल ये बताया कि हम लोग कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं। तो जो बच्चे अभी केवल ये डायरेक्ट 6.4 थ्योरम जो देखने जा रहे हैं वो 6.3 जरूर देख लें एक बार, क्योंकि मैंने उसमें पूरा डिटेल वर्जन बताया कि हम लोग कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपनी थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। आइए, अब यहां पर गिवन है स्टेटमेंट, इफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, इफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। तो यहां पर जो आपसे कह रहे हैं गिवन, अब की बार करेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को एंगल इक्वल प्रूफ करना है, देन दे आर सिमिलर। तो सिमिलरिटी के दो क्राइटेरिया होते हैं, आप लोगों को पता है, या तो एंगल बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के, या उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो गिवन हम लोगों को क्या है, जो गिवन है पहले हम लोग वो लिख लें कि क्या गिवन है। गिवन है आपको द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो AB के करेस्पॉन्डिंग आपका DE, AB अपॉन DE, ये आपका हो गया BC के करेस्पॉन्डिंग EF, BC अपॉन EF, थर्ड आपका हो गया AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। ये क्या है लोगों को, ये गिवन है। बहुत गौर से देखिएगा, ये हम लोगों को क्या है, गिवन। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ करना है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF के क्या है, सिमिलर है। तो यहां पर ऐसे लिख देना कि सिमिलर है, वो सही नहीं है, जायज नहीं है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखें, हम लोग को जो प्रूफ करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। बहुत इजी थ्योरम है, बहुत इजी। और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। अगर हम लोग ये प्रूफ कर देंगे तो हम लोग की थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका गिवन पोर्शन हो गया, ये हम लोग को प्रूफ करना है कंस्ट्रक्शन। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन में करने जा रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, इससे पहले वाली थ्योरम आप बहुत कायदे से देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों करते हैं और क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने AB के इक्वल में कट AB इक्वल्स टू, ये PEF है तो ये ले लिया P पॉइंट, कट AB इक्वल्स टू DP एंड AC इक्वल्स टू PQ ले लो, AC इक्वल्स टू PQ एंड ज्वाइन PQ, और PQ को क्या कर दिया हम लोगों ने, ज्वाइन कर दिया। ये आपका PQ ज्वाइन हो गया। ठीक है, अभी चाहो तो हटा दो, ये सब समझा दिया मैंने कि ये सब क्यों किया है। ठीक है, ज्वाइन PQ। ठीक, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये गिवन है, ये हम लोग प्रूफ करना है, ये कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग अपनी प्रूविंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हर एक जो भी प्रूविंग हम लोग करेंगे बहुत सोच समझ के हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, ये लिखा मैंने प्रूफ। अगर अब आपकी परमिशन हो, अच्छा रहने दीजिए, हम सोच रहे थे कि इसको इरेज करते हैं, इरेज बाद में कर दिया जाएगा। हटाइए, अच्छा इरेज, ये आपको पता चल गया इधर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। ठीक है, आइए इसको हटाएं, थोड़ा हम लोग को स्पेस मिल जाएगा, काफी बड़ी थ्योरम है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले प्रूविंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हम लोगों ने प्रूफ। अब देखिए, प्रूफ हम लोग ऐसे तो स्टार्ट नहीं कर सकते, हम लोग प्रूफ तो ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को केवल यही पता है कि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन से ही उठाया AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब आप लोग अपना दिमाग चलाइए। AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ये क्या है, ये गिवन है।
गिवन। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ए बी इक्वल्स टू डी पी और ए सी इक्वल्स टू पी क्यू, ये कंस्ट्रक्शन किया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ए बी जगह हम लोगों ने पुट किया डी पी और डी पी लिखा है, लिखा रहने दीजिए। ए सी जगह हम लोगों ने पुट किया पी क्यू और डी एफ की जगह डी एफ लिखा रहने दीजिए। आपको ब्रैकेट में शो करना होगा कि ऐसा क्यों किया, तो आपको लिखना होगा ए बी इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इक्वल्स टू पी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपको ऐसे शो करना होगा एग्जाम में, अगर आपको और पूरे में पूरे मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, dt अपॉन de इक्वल्स टू pq अपॉन df, dp अपॉन de इक्वल्स टू, ये क्या था भाई, pq कहां लिखते हैं मैंने, dq है, ac इक्वल्स टू dq, सॉरी ac इक्वल्स टू dq, ये हो गया। ये हो गया आपका dp अपॉन de इक्वल्स टू dq अपॉन df। तो यहां पर ये क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अब अगर साइड्स के रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, यस सर बिल्कुल होगी। दैट इज PQ पैरेलल EF। यहां से आपको ये मिल गई कि ये PQ क्या है, EF के पैरेलल। अगर PQ पैरेलल आपका क्या है, EF है, तो ये एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, करस्पॉन्डिंग एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो आप लिखना चाहें एंगल P इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखिए, अब आपने लिया ट्रायंगल DPQ, now in triangle DPQ छोटा वाला DPQ and triangle DEF बड़ा वाला triangle DEF, ठीक है। ये ट्रायंगल DPQ छोटा सा और ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल DEF, ठीक। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल D, ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D और एंगल P इक्वल्स टू एंगल E और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। ये भी आप पीछे आप प्रूफ करके आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। कैसे लिखना पड़ेगा, बाय AAA सिमिलैरिटी। अब आपको रट चुका है सिमिलैरिटी, अब आपको रट चुका है कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल या तीन एंगल करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल या दो एंगल के इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, सिमिलर, सेम होंगे। ये भी हम लोग पीछे प्रूफ करके आ रहे हैं 6.3 में। अगर एंगल सेम है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो आइए लिखते हैं, तो DP अपॉन DE इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, DQ अपॉन DF इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। ये देखिए, ये आपका आ गया DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF इक्वल्स टू PQ अपॉन EF हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इन दोनों को उठा लिया। अभी आप पूछेंगे सर अब आपने इन दोनों को क्यों ले लिया, आपके अपने आप अब सबको समझ में आता जाएगा, ठीक है। जहां पर नहीं आएगा अभी हम पूरा आपको ब्रीफ में भी हम बताएंगे, ठीक है। तो DP अपॉन DE इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। तो DP के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB, DP और AB सेम है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया AB अपॉन DE इक्वल्स टू PQ अपॉन EF, ठीक है। ये देखिए, और गिवन आपको क्या है, ये देखिए गिवन है आपको AB अपॉन DE इक्वल्स टू PC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF। अब देखिए अपॉन में EF ये दिख रहा है, तो यहां से ये तो अभी आपने किया, फिर उसके बाद ये ले लो चाहो इक्वेशन 1, और यहां पर मैं लिख दूं AB अपॉन DE इक्वल्स टू
BC अपॉन EF, ये गिवन भी है और इक्वेशन 2 भी है। ये क्या है, आपको गिवन है और इक्वेशन 2 है। तो बाई 1 एंड 2 दोनों के LHS क्या है, दोनों के LHS सेम है, दोनों के LHS सेम है। यहाँ पे लिखिए बाई 1 एंड 2 दोनों का LHS सेम है, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, BC अपॉन EF इक्वल्स टू PQ अपॉन EF आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया तो आपको मिला क्या, BC इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, PQ पे मिल गया। यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब आगे देखिए, अब जरा गौर से देखिएगा, इतना बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। BC और PQ मिल गए। अब आपने क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए, अब क्योंकि अब प्रूविंग खत्म होने वाली है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। यहां पर हम लोगों को साइड्स के रेशियो गिवन है और हम लोगों को एंगल बराबर करना है, एंगल ये इसके और ये इसके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया तो PQ पैरेलल EF की हो गई, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके। अब अगर हम लोग इस एंगल को इसके बराबर और इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ कर दें और इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ कर दें, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये एंगल इसको ये एंगल नहीं हो गया। फिर ये एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दें और ये इसके बराबर है, तो C बराबर F के नहीं हो गया। तो सारे ये तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो वही अब हम करने जा रहे हैं। अब हमने लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ये वाला और ये वाला, AB इक्वल्स टू DP, AB इक्वल्स टू DP बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर AC इक्वल्स टू DQ, ये भी AC इक्वल्स टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन। और ये अभी अभी आप प्रूफ करके आ रहे हो, BC इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू PQ। तो आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोगों को अच्छे से पता है कि अगर दो, अब मैंने एकदम स्टार्टिंग बताया था, फंडामेंटल में ही बताया था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये आप इसको आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DPQ, हम लोग लिख सकते हैं नहीं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए जरा एक चीज, अभी आपने एक चीज प्रूफ की थी मेरे बच्चा, कहां गया, हाँ ये रहा। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये देखिए, ये क्या प्रूफ करे बैठे हैं, DPQ सिमिलर ट्रायंगल DPF। अब ये देखिए यहां पर अभी आप इसको आप एक इक्वेशन ये ले लो, चाहो ए ले लो, क्योंकि 1 2 ले चुके हैं, ये आपका ए हो गया। और अभी आप पीछे प्रूफ करके आए हो ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है, ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल DPQ के। ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन बी। ये हम नहीं कह रहे, देखिए अभी आपने पीछे प्रूफ किया, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बी, ये देखिए। अब ए और बी से देखो, DPQ, ये DPQ ABC के सिमिलर है और ये DPQ DEF के सिमिलर है। तो दोनों इक्वेशन से क्या हो गया, दोनों के RHS सेम है, RHS सेम है, तो ABC और DEF पैरेलल नहीं हो गए? यस सर, सिंपल, एकदम आराम से। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, DPQ RHS दोनों के सेम है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर
ट्राइंगल DEF, हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, यस इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको पूरी थ्योरम में, कितनी इजी थ्योरम थी, कितनी सिंपल थ्योरम थी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मेरा पहला वीडियो 6.3 आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन को मैंने 3 से 4 मिनट तक बताया है कि हम कंस्ट्रक्शन को करते क्यों हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, आइए पूरी क्लास बहुत कंसंट्रेट होकर देखिएगा। ये आपका ट्रायंगल, आपको बोला गया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है, तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या ये सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ठीक है, फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, AB बराबर DP और AC बराबर DQ के। ठीक है, और PQ को ज्वाइन कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लोगों ने क्या किया, ये जो गिवन था उसको उठाया, ये देखिए गिवन को आपने लिया, फिर AB की जगह DP और AC की जगह DQ रख दिया अपॉन में DP। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। जैसे ही पैरेलल मिला तुरंत उठा के BPT मार दी, PE के इक्वल Q, F के इक्वल तुरंत लगाई BPT, इतना अपॉन DE, इतना अपॉन DF। ये देखिए तुरंत BPT लगाई। फिर दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ कर दिया, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर। फिर इसको इसके सिमिलर प्रूफ कर दिया, फिर यहां से आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या, ये देखिए एक बार आपके सामने है, पूरा एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। यहां से आपकी प्रूविंग स्टार्ट हुई और एकदम सीक्वेंस के साथ हम लोग गए, पूरा सीक्वेंस के साथ। ठीक है, और इसके बाद ये है। ठीक, तो इसी तरह आपकी थ्योरम नंबर 6.4 समाप्त हुई। अभी फिर मैं 10 मिनट बाद, वादे के साथ मैं 10 मिनट बाद फिर आऊंगा और थ्योरम नंबर 6.5 कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद हम लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर।